ये कहानी है भूतिया हवेली के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था। उस हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आसपास भी जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उसे खूनी हवेली भी कहा करते थे। ऐसी ही एक घटना हुई अमावस की रात। उसी गांव के 3 दोस्त अमन, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। चूंकि अमावस की रात थी, आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी हो रही थी। रात के 1:15 का ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था। आसमान में बिजली जैसे ही चमक रही थी। वो हवेली और भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में चले जाएं। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूंगा। ड्राइवर की बात सुनकर अमन, शिवम और दीपक हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर मध्यम सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। अमन ने उससे पूछा, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम इस तेज बारिश के वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। उसने पहले तो उन तीनों को गौर से देखा और फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है मेरे पीछे आओ। वे तीनों हॉल में पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी और उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी थी। वहां एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी बड़ी सी मूछें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले जमाने का बंदूक था। दीपक ने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा क्या आप इतने बड़े हवेली में अकेले रहते हो? और इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? बाबा ने दीपक से आंख मिलाकर कहा, ये इस घर के मालिक थे। कई साल पहले इनकी मौत हो गई और मैं इनका रिश्तेदार हूं। इस हवेली की देखभाल के लिए आता जाता रहता हूं। आज बारिश की वजह से मैं भी घर नहीं जा पाया। चलो मैं तुम लोगों को कमरा दिखा देता हूं। अमन, शिवम और दीपक उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वे लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। जिसे वो लोग अनदेखा कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोगों की नजर राजा की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के हाथ और सिर हिले हो।
शायद ये सब उनका वहम था या सच, पता नहीं। लेकिन ये सब देखकर वो लोग थोड़ा डर गए थे। फिर वो बाबा उन सबको एक कमरे में लेकर गए। उन लोगों ने अपना अपना सामान रखा और सोने चले गए। वे लोग इतना थक चुके थे कि बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। रात के तकरीबन 12 बजे का समय हुआ होगा, तभी शिवम अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त जाग गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तू इतना जोर से क्यों चिल्लाया? तो शिवम बोला, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया। मैंने देखा कि वो फोटो वाला आदमी हम तीनों को मारने आया है। शिवम की बात सुनकर अमन और दीपक को मजाक लगा, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और खुद भी सो गए। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना अमन और दीपक को भी आया, जिसकी वजह से अमन और दीपक भी चीखते और हांफते हुए उठ गए। तीनों काफी डर गए थे। उन लोगों को इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना तीनों को नहीं आ सकता। इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये हवेली भूतिया तो नहीं है। ऐसा कहते हुए दीपक उठा और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया था। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर तीनों खिड़की से आवाज लगाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दीपक ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा, लेकिन वहां नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। इसी दुविधा में कि बाहर कैसे जाए, तीनों हताश होकर पूरा एक दिन और एक रात उसी कमरे में बिताने के बाद अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे के बाहर पूरा सन्नाटा था और जो बाबा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों पागलों की तरह दौड़कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ऊपर चले गए और वहां से नीचे कूदने का सोचा, लेकिन हवेली इतना ऊंचा था कि उन लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई। उदास होकर सभी वापस नीचे आ गए। सबको बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। सब जगह देखा, लेकिन उन्हें ना ही कुछ खाने को मिला और ना ही कुछ पीने को। नल तो था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यही सोचकर एक दूसरे से पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना शुरू हो गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया और तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगे। ऐसे ही उन लोगों की रात बीत जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होती है और फिर से सब लोग पानी खोजते हैं। तभी अचानक शिवम का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून को देखते ही अमन और दीपक पागलों की तरह खून को पीने लगते हैं। तभी शिवम कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? जानवर हो क्या? शिवम की बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और उसके खून को पीते रहते हैं।
खून को पीने से उनकी थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है, लेकिन अब भूख के मारे उनकी जान निकलने लगी थी। अमन और दीपक के अंदर मानो शैतान समा गया था। दोनों शिवम के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। खूनी खेल चालू हो गया था उस भूतिया हवेली में। शैतान ने अमन और दीपक को अपने वश में कर लिया था। थोड़े ही देर में अमन और दीपक ने शिवम के शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके मांस को जानवरों की तरह खाने लगे। अमन और दीपक काफी देर तक उसका मांस खाते रहे। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के अंदर का इंसान मर गया हो। खून पीकर और मांस खाकर दोनों को अब बहुत जोरों की नींद आने लगी और वे जहां थे वहीं सो गए। सुबह हुई। दोनों थके हालत में सो के उठे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहां छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। दीपक कमरे से बाहर गया तो अमन चालाकी से दरवाजे के पीछे छुप गया, और जैसे ही दीपक कमरे में आया वैसे ही अमन ने उसका सर पकड़कर दीवार में दे मारा, जिससे उसके सर के 2 टुकड़े हो गए। जमीन पर पूरा खून ही खून बहने लगा। अमन उसका खून देखकर पीने लगा और उसके मांस को खाने लगा। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर पूरी तरह से हावी था। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी अमन के शरीर में एक बिजली सी कौंधती है। वो खुले सांड की तरह कमरे में इधर उधर दौड़ने लगता है और अपने सर को काफी जोर जोर से घुमाने लगता है और अपने हाथों को अपने मुंह में भर दांतों से मांस खींचकर खाने लगता है। अपने बदन के तमाम जगहों के मांस को नोचकर खाने के बाद वो जमीन पर जोर जोर से अपने सर को पटकने लगता है, जिससे उसके बदन के खून से कमरे की पूरी जमीन लाल हो जाती है और शैतान उसे ऐसा करते रहने का आदेश देता रहता है। कुछ देर सर पटकते पटकते एक जोरदार चीख के साथ उसके बदन से उसकी रूह भी निकल जाती है। हवेली और वो गाड़ी जिस गाड़ी में वो तीनों दोस्त हवेली के पास से गुजर रहे थे, दोनों वैसे के वैसे ही मौजूद है। ड्राइवर की गुमशुदगी का आज भी कुछ पता नहीं चल पाया है। हाथ में डंडा और लालटेन लिए हुए बाबा कौन थे, वो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। तो अगर आप भी कभी इस तरह के किसी भूतिया हवेली के पास से गुजरे तो एन आर्टिस्ट प्रोडक्शन के इस पॉडकास्ट को जरूर अपने ज़हन में रखें, ताकि आपसे हमारी मुलाकात अगले पॉडकास्ट में ऐसी ही होती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे अगले पॉडकास्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।